हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कक्षा 10 के विषय हिंदी में सूरदास के जीवन परिचय के विषय में बताएंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुने। मेरे ख्याल से पढ़ने के बजाय सुनने से ज़्यादा अच्छा याद होता है, तो इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा और 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए, सूरदास जी जो है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे और इन्होंने जितना भी वर्णन किया है सब भगवान श्री कृष्ण के विषय में वर्णन किया है। इसलिए हम इनके जीवन परिचय को इस प्रकार लिख सकते हैं कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास जी का जन्म रूनकता नामक ग्राम में सन 1478 ईस्वी में पंडित रामदास के परिवार में हुआ था। रामदास एक शाश्वत ब्राह्मण थे और कुछ विद्वान इनके जन्म को सीही नामक ग्राम में हुआ मानते हैं। अच्छा, अब एक बात और आती है कि सूरदास जन्मांध थे या नहीं, इस विषय में भी अनेक मत हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं मानव स्वभाव का जैसा सूक्ष्म सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है वैसा कोई जन्मांध व्यक्ति नहीं कर सकता। और ये सत्य है कि जो व्यक्ति जन्म से अंधा होगा तो वो इतनी, जैसा सूरदास ने जो कल्पनाएं की हैं, लिखा है भगवान श्री कृष्ण के विषय में, तो कोई भी जन्मांध व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वो संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। सूरदास जी श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। ये मथुरा के गऊ घाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास का विवाह भी हुआ था। विरक्त होने से पहले ये अपने परिवार के साथ ही रहा करते थे। पहले ये दीनता के पद गाया करते थे, किंतु वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने के बाद कृष्ण लीला का गान करने लगे। कहा जाता है कि एक बार मथुरा में सूरदास जी से तुलसीदास जी की भेंट भी हुई थी और धीरे धीरे दोनों में प्रेम बढ़ गया था। सूरदास जी से प्रभावित होकर के ही तुलसीदास ने श्री कृष्ण गीतावली की रचना की थी। सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। मृत्यु के समय महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र विट्ठलनाथ जी भी वहां उपस्थित थे और अंतिम समय में इन्होंने गुरु वंदना संबंधी ये पद गाया था। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, श्री वल्लभ नख छंद छटा बिनु सब जग माज अंधेरो। तो इस प्रकार से सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में आपने सुना और 2 से 3 बार जो है इस वीडियो को सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये सूरदास जी का जीवन परिचय कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंटों, ठीक है।